जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धर्मेंद्र सर, लर्न क्लासेज अलीपुर भादर में सभी शिक्षकों एवं बच्चों का बहुत शुभकामनाएं। आज कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है दिया है इसमें पेपर में। आपका पेपर ही है राजा बेटा, आपका 2023 का ये पेपर ही है, तीसरा सेट। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? कह रहा ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इटली। तो किससे संबंध था? किससे संबंध था? जर्मनी। डी नंबर सही है। आगे देखें। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ए नंबर पे दिया 1814, बी नंबर पे दिया 1815, सी नंबर पे दिया 1816, तो डी नंबर पे दिया 1817। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? वो है आपका बी नंबर 1815। इसी में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? व्यापार, कृषि, रक्षा, डी शिक्षा। तो इसमें है संघीय सूची का जो है सी नंबर, रक्षा। प्रश्न नंबर 4, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित था? ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित था? अफ्रीका, ए नंबर, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है होगा? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। वो है आपका सी नंबर, अमेरिका। पांच नंबर प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का तो है नहीं, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किनका था? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखें प्रश्न नंबर 6, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार मतलब जो वोट डालने जाते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसमें ए और बी में जो दिए हैं दोनों ऑप्शन को, यहीं पे ऑप्शन हमारा सी आ रहा है। तो कह रहा ए और बी ये हमारे क्या है, जो ए और बी जो दोनों के ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं वो सी नंबर में बता रहा है, संकेत दे रहा है कि ए और बी हमारे दोनों सही है। ये सी नंबर सही है, ए और बी दोनों। आगे देखें प्रश्न 8वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? वो है आपकी 1885 में हुई थी। 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे देखें प्रश्न नंबर 9, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको प्राप्त है? वो है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 देखें, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय, ध्यान से समझना, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 26 जनवरी को। तो संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया था। तो हमारा क्या है? 26 जनवरी को, डी नंबर ऑप्शन ये सही है। प्रश्न के 11 देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है? ए नंबर गुजरात, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो कह रहा है किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है? वो है आपका राज्य, कौन सा राज्य है? डी नंबर पे उत्तर प्रदेश, ये है आपका। उत्तर प्रदेश जो है ये सही है। आगे देखें प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? ए नंबर कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी पवन ऊर्जा, डी खनिज तेल। तो कौन है इसमें सही? कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? वो है सी नंबर पवन ऊर्जा। सी नंबर पवन ऊर्जा। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। वो है
ए नंबर उड़ीसा। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। तो इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? सल्फर, चूना पत्थर, मैग्नीज, कोयला। कौन सा धात्विक खनिज है इसमें? वो है सी नंबर मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा, चट्टाने। कौन सा जैव संसाधन है? तो कौन सा भैया? बी नंबर मत्स्य उद्योग। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। भूमि पर खेती होती है तो वो क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि पर भूमि खेती होती है? वो है मिजोरम, बी नंबर मणिपुर, सी केरल, डी पंजाब। तो कौन होगा इसमें हमारा? डी नंबर पंजाब, ये सही होगा। आगे देखें प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? तो इसमें कह रहा है 33, 43, 23। तो इसमें कौन सा सही है? वो आपका पहला ए नंबर 33, ये सही है। प्रश्न नंबर 18 देखें। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? कह रहा है मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? वो है कौन सा देश है बेहतर स्थिति में? ए नंबर पे पाकिस्तान, बी नंबर पे नेपाल, सी नंबर पे श्रीलंका, डी नंबर पे बांग्लादेश। तो कौन सा है? सी नंबर श्रीलंका। समझ में आ रहा ना सभी को?
देखें प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए नंबर खनन, बी बर्तन बनाना, सी भवन निर्माण, डी सिलाई। जो इनमें दिए हुए हैं वो कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? वो है ए नंबर पे खनन। ये सही है। आगे देखें प्रश्न नंबर 20, लास्ट आखिरी प्रश्न। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1990 में, बी 1995 में, सी 1896 में, डी 1999। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? वो है 1896 में। ये हमारा सी नंबर विकल्प जो दिया है ये सही है। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है।